देखिए प्रॉब्लम में से ये हो गया, रेशियो हो गया ना सब। ये 5 नंबर तो अभी नहीं दिए थे आपको। 6 नंबर हुआ क्या? 6 नंबर की ये नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, ये वाला करना है, ये बनाएंगे अभी। ये डूडो फ्रोडो हुआ, कंप्लीट कोई भी नहीं हुआ सर, उसमें कुछ ना कुछ इशू ही आ जाएगा। चलिए काम करते हैं ना। 1/5 क्या हुआ भाई? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये तो ऐसे दिया हुआ है, इसका कुछ काम थोड़ी ना अभी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस समय क्या था, गुडविल के बारे में बताए हैं क्या? नहीं ना, तो ये तो नॉर्मल था सब था, अभी नहीं बताएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला करना है सर, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। अपने को जनरल एंट्री पास करना और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है? जनरल एंट्री पास करना और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाइन ड्रॉ करिए। नहीं, आपको जस्ट ये रिवैल्यूएशन का इन्फॉर्मेशन दिया ना सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 बनाना है, देखिए आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री हर एक का पास करना है। इस फॉर्मेट में अगर सर देगा तो सिर्फ रिवैल्यूएशन और जनरल एंट्री बनाएंगे भाई फॉर्मेट ऐसा सम आता नहीं है, ये जस्ट सम आपको दिया हुआ है समझने के लिए। रिवैल्यूएशन का जितना भी एडजस्टमेंट आ सकता है वो सारा इसमें कवर किया गया, समझ गया? देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपने वो क्या करना है, हर एक का जनरल एंट्री पास करना है और फिर रिवैल्यूएशन में क्या करनी है, अगर वो आएगा रिवैल्यूएशन में तो उसको दिखाना है, ठीक है? चलिए सर पढ़िए। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ऑन मनान, बिकम अ पार्टनर्स इन द फॉलोइंग ऑफ अजय एंड रंजन हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो है ना सर? नाउ जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा सब कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2:3 में। अब क्या लिखा पहले पढ़िए। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय ₹10,000, इंक्रीज बाय ₹10,000। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना रुपए से बढ़ रहा है? 10,000 से बढ़ रहा है सर। तो मेरे को बताइए 10,000 से अगर बढ़ेगा तो फायदा होगा या लॉस होगा? क्या बढ़ रहा है सर? फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है ना सर, फायदा, एसेट्स बढ़ रहा है ना सर। तो एसेट्स बढ़ रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना सर। तो रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा? बाई साइड में जाएगा सर। बाई फर्नीचर कितना रुपया? ठीक है। जर्नल एंट्री अगर पास करेंगे तो जर्नल क्या होगा? फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा ना सर, तो एंट्री क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सर कितना रुपया? 10,000 रुपया, 10,000 रुपया हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में 10,000 ऐड कर देंगे सर। बैलेंस शीट में 10,000 ऐड कर देंगे तो बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना लिखा हुआ? 50,000। मतलब बुक वैल्यू क्या? बैलेंस शीट। तो 50,000 बैलेंस शीट में था, 10,000 रिवैल्यूएशन का बाय में दिखाए हैं, बैलेंस शीट में कितना दिखाई है? 60,000। 10,000 ऐड कर देंगे। दूसरा वाला पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए पूरा। 40,000। नाउ वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी इंक्रीज टू, अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, टू। पहले ऊपर में क्या था? इंक्रीज बाय। तो 50 था, 10,000 से बढ़ा और कितना तक हो गया? 60। तो
तो इंक्रीज बाय 10,000 का मतलब 50 में 10,000 बढ़ के इंक्रीज टू कितना हुआ, 60,000 हुआ। अपने को ऑलवेज क्या बोलना है, कितना से बढ़ा, जितना से बढ़ा वही अमाउंट जाता है ना सर। अब यहाँ पे 20,000 ऑलरेडी बुक वैल्यू है, समझ रहे हैं, और इंक्रीज टू लिखा है या इंक्रीज बाय लिखा है, टू लिखा है। टू का मतलब क्या हो रहा है, 40,000 से बढ़ रहा है या 40,000 तक बढ़ रहा है, 40,000 तक बढ़ रहा है। तो बेटा समझो 20,000 रुपये मेरा ओपनिंग में था और टोटल 40,000 तक बढ़ रहा है, तो मतलब और बढ़ा कितना से, 20,000 से, समझ रहे हैं। 40,000 तक बढ़ा है तो बढ़ा कितना से, कितना से बढ़ा है, 20,000 से, तो हमें कितना से लेना है। तो हमारा एक्चुअल में मशीन कितना से बढ़ा, 20,000 से। तो जनरल एंट्री आप क्या पास करोगे, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ ना सर। तो रिवैल्यूएशन का किस साइड में जाएगा, दोनों में तो बात एक ही हुआ, बात एक ही हुआ लेकिन लिखने का पैटर्न अलग है ना सर। अगर इंक्रीज बाय 20,000 बोलता तब भी मिस करते, लेकिन अगर इंक्रीज बाय 40,000 वहां पर लिखा रहता तो इसका मतलब कितना होगा, यहाँ 40,000 होता, और टोटल कितना तक बढ़ा, 60,000 तक बढ़ता। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज टू लिखा है, मतलब 20 से 40 तक बढ़ा, तो कितना से बढ़ा, 20। अगर 20 से 40,000 से बढ़ा, बाय लिखा रहता तो कितना तक बढ़ता, 60,000 होता। तो यहाँ 40,000 आपका लिखा था। चीज क्लियर है। तो इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू में याद रखिएगा, इंक्रीज बाय का मतलब इतना से, अपने को वही अमाउंट चाहिए। इंक्रीज टू का मतलब इतना तक है, तो वहां पे डिफरेंस अमाउंट लेना है। क्या लेना, अगर बाय ले रहा है, बाय रहेगा तो सेम अमाउंट वहां पे ब्रैकेट में लिख लो। अगर बाय रहेगा, इंक्रीज बाय लिखा रहेगा तो यही अमाउंट चल जाएगा, सेम अमाउंट, ये मेरा सेम अमाउंट जाएगा, ठीक है। इंक्रीज टू अगर लिखा रहेगा तो याद रखो कि डिफरेंस अमाउंट लेते हैं। क्या लेते हैं, जो मेरा डिफरेंस वाला अमाउंट रहता है वही लेंगे, ठीक है। इंक्रीज, में कितना गया? हाँ 20,000 था, 40,000 तक बढ़ा, तो डिफरेंस कितना हुआ, 20,000, 20,000 लेंगे। इंक्रीज बाय बोलेगा तो फिर सेम अमाउंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मशीन कितना हो गया सर, 20,000 से बढ़ा है। जनरल एंट्री क्या पास करोगे बेटा, मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना आ रहा है, 20,000। ठीक है। उसके बाद सर आगे बढ़े। अब क्या लिखा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज टू बी ब्राउट अप टू 120% ऑफ इस बुक वैल्यू। अब देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ब्राउट डाउन लिखा है या ब्राउट अप लिखा है। ब्राउट अप का मतलब क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, बढ़ाना है। अब अप टू लिखा है, इतना तक बढ़ाना है, कितना तक बढ़ाना है, 120% ऑफ इस बुक वैल्यू। और उसका बुक वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, तो 50,000 को कितना परसेंट तक बढ़ाना है, 120%। तो 50,000 इंटू 120% करके देखो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50,000 को 120% करोगे कितना आएगा, 60,000 आएगा सर। तो 60,000 तक बढ़ाना है, कितना तक बढ़ाना है, 60,000 तक बढ़ाना है। तो एक्चुअल में बिल्डिंग कितना से बढ़ा, 10,000 से बढ़ा। कितना से बढ़ा, 10,000 से। आराम से समझो, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज टू बी ब्राउट अप टू 120%। जितना बुक वैल्यू उसका 101 120% कर देना है। तो एक्चुअली परसेंटेज कितना बढ़ा, 20% बढ़ा ना सर। 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। तो एक्चुअल में मेरा बिल्डिंग कितना से बढ़ा, 10,000 से बढ़ा। और बिल्डिंग क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स बढ़ेगा तो किस साइड में जाएगा, बाई साइड, क्रेडिट साइड में सर, बाई बिल्डिंग। कितना रुपया, 10,000 रुपये से, ठीक है। ये कहाँ चल जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से।
10,000 10,000 हो गया। उसके बाद सर कोई प्रॉब्लम? अब क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यू बाय 10%। इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 18,000। अब मेरे को बताइए, कम करना है या बढ़ाना है? क्या करना है? कम करना है। कम करना है मतलब अंडर वैल्यूड है या करना है? करना है। अंग्रेजी ठीक कर बेटा चलो। पास्ट टेंस है, क्या है ये? क्या है ये? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यू को लिखा है सर। स्टॉक ओवर वैल्यू लिखा, कहाँ लिखा है साला? अरे स्टॉक कर दिया सर। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। अरे सर इन्वेस्टमेंट वाला कर रहे हैं पहले। ओ सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज अंडर वैल्यूड। मतलब ऑलरेडी किया हुआ है। ED समझ रहे हैं सर? तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड किया हुआ है सर। अंडर वैल्यूड किया हुआ है, ईडी पास्ट टेंस किया हुआ है। तो क्या करना है? घटा हुआ ऑलरेडी है तो क्या करना है? बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है 10% से, तो घटा हुआ ना सर, तो क्या करना होगा? बढ़ाना होगा सर। और कितना रुपया दिया हुआ वैल्यू उसका? 18,000। तो 18,000 का 10%? नहीं सर, यहाँ है गलती। 18,000 का 10% नहीं होगा सर। अगर 10% डाउन किया हुआ है तो क्या वो 100% है या 90% है? 90% है। 10/90 होगा ना भाई, कम है ना, अंडर वैल्यूड है। बढ़ा थोड़ी ना है, बढ़ाया है घटाया है? घटाया है। तो 100% अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था तो 10% घटाया तो कितना परसेंट में? 90% में। भैया 100 रुपया का 10% किया तो 90 है, राइट? 90 का 10% करेंगे तो 9 रुपया आएगा, 10 रुपया थोड़ी ना आएगा। नहीं समझे? 100 रुपया था, 10 रुपया आप उसके ऊपर में घटा दिए तो कितना रुपया? 90 रुपया। अब आपको वापस तो 10 रुपया ऐड करना है ना सर। आप 90 का ऊपर में 10% निकालेंगे तो 9 रुपया आएगा। तो 9 रुपया ऐड थोड़ी ना करना है, ऐड कितना करना है? 10 रुपया करना है। तो 10 रुपया कैसे निकलेगा? वो 90%, वो 90 रुपये जो वो 90% में है, तो 10 रुपया कैसे निकालेंगे? 10/90 करके निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यस। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा इसका अमाउंट? यहाँ लिखिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे निकलेगा? 18,000 का इंटू 10/90 करेंगे सर। ठीक है? अंडर वैल्यू था, इसका मतलब ऑलरेडी घटा हुआ है। अपने को क्या करना है? क्या करना है? घटाना है या बढ़ाना है? बढ़ाना है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट या लॉस है? प्रॉफिट है सर। तो किस साइड में जाएगा? बाय इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं सर? दिमाग का नस खराब हो जाएगा इसे। बाय इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? तो ये लॉस नहीं हो रहा है भाई, घटाना नहीं है, बढ़ाना है। अरे घटा हुआ चीज को फिर से घटाएंगे। ये पहले से ऑलरेडी घटा हुआ है। वैल्यूड अंडर वैल्यूड। पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? कर चुके हैं या करेंगे? कर चुके तो घट चुका है या घटेगा? तो अभी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अमाउंट कैसे लिखेंगे? 18,000 का इंटू क्या करना होगा सर? 10/90। कितना आ जाएगा? सॉरी 10 है ना, 2,000 रुपये आएगा। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट 2,000 से बढ़ा दिया, अब टोटल कितना होगा? 20,000। तो 20,000 का 10% 2,000 घटा हुआ था, मैंने उसको वापस बढ़ा दिया। अभी एक बार यहाँ चला गया, अब इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ रहे सर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना रुपया? 2,000 हो गया सर। आगे बढ़े। डी के बाद आइए ई पे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज
बाय 10%। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। और बुक वैल्यू कितना है? 22। 10/110 होगा। अब ये 10% क्या है? ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है तो इसको क्या करना होगा? घटाना होगा या बढ़ाना होगा? घटाना। कम करना होगा। तो कम करने का मतलब एसेट्स को कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस हो जाएगा सर। 19,800 तो वो 22,000 जो है वो 22,000 है, एक्चुअल में कितना होगा? 19,800 कितना करेगा तो? 10/110। 10 में 110 10 पे 110 करेंगे कितना आएगा? 10% इससे माइनस करेंगे तो वही 19,800 है। सही से करिए आप। 10% इसी का निकाल दिए भैया। ये 10% बढ़ा हुआ है तो ये 10/110 होगा ना सर। 10% कैसे निकालेंगे? 10% घटा हुआ तो क्या चार्ज किए? 10/90। अभी 10% बढ़ा हुआ इसका मतलब ये कितना परसेंट है? दिस इज नॉट 100%, दिस इज हाउ मच? दिस इज 110। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? 10 डिवाइड बाय 110 करना होगा सर। समझ में आया? तो 2,000 रुपये से 2,000 रुपये से मेरा स्टॉक क्या है सर? घट गया। तो किस साइड में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा सर रिवैल्यूएशन का। टू स्टॉक। और अमाउंट कैसे निकलेगा? 22,000 का इंटू क्या करेंगे? 10% बढ़ा हुआ था ना, तो 10/110 चार्ज हो जाएगा सर। तो ये यहाँ पे 2,000 रुपये आएगा सर। ठीक है। स्टॉक से लेस करेंगे तो जनरल एंट्री क्या पास होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। दो हजार ठीक है। क्लियर है सर? आगे बढ़े, आगे बढ़िए। एफ वाला मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 25,000। इजी है। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 25,000 है, जबकि बुक वैल्यू कितना है? तो ऑलवेज मैंने आपको बताया था कंपेयर किससे किसको करना है? मार्केट को बुक से करना है या बुक को मार्केट से करना है? बुक का मतलब ये कौन सा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू गिवन दे रहेगा? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू। तो बैलेंस शीट में 20,000 है और मार्केट में कितना है? तो 5,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब फायदा हो रहा है, लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है ना सर। तो किस साइड जाएगा स्टॉक का? बाई साइड में जाएगा। समझ में आया? बाई स्टॉक 5,000। दो बार स्टॉक है तो उसी में एक ही में ऐड करना। ना ना ना, अलग अलग करेगा। अलग-अलग करेंगे। हाँ, एक बार 5,000 ऐड करेगा, एक बार 2,000 लेस करेगा। मतलब एक ही में तो कर। जरूरत नहीं। कैंटी हो जाएगा सर एफ का। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 5,000 से हो गया। उसके बाद सर ई के बाद एफ हो गया। अब जी पे आइए, क्या लिखा है? मशीनरी इज टेकन ओवर बाय अजय। टेकन बाय अजय ₹480,000, जबकि बुक वैल्यू कितना है? 60 है। तो 60,000 का मशीन को अजय कितना में लेके जा रहा है? 80। तो 20,000 का तो फायदा हुआ। मतलब बेचा है। वो लेके चला गया भैया। हम या तो मशीन को बेच देंगे या तो क्या करेंगे? या तो अजय लेके चल जाएगा। वो तो विड्रॉ भी तो कर सकता है ना सर। तो 60,000 का मशीन था, लेकिन कितना में लेके जा रहा है? मेरा हम अपने को क्या चाहिए? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट से मतलब है। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? 20,000 का। मशीन बढ़ गया ना सर। अच्छा, अजय की तरफ से देखो तो 20,000 का लॉस हो रहा है। उसका लॉस हो रहा है, वो समझे। फर्म का अपने लोग बुक बनाते हैं ना सर। तो मशीन का मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। तो किस साइड में जाएगा? सेकंड हैंड मशीन लेके जाए। बाय मशीन। और यहाँ कितना रुपए दिखाएंगे? 20,000 रुपए दिखाएंगे सर। है ना? लेकिन अब इसका जनरल एंट्री कैसे होगा सर?
ये जनरल एंट्री में अजय क्या कर रहा है, लेके चल जा रहा है ना हाँ, तो मशीन जा रहा है तो मशीन क्या होगा, क्रेडिट। कौन लेके जा रहा है, अजय। अजय, तो अजय क्या हो जाएगा, डेबिट। बट अजय का कौन सा होगा, अजय का कैपिटल डेबिट होगा। क्या होगा, जब भी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं ना सर। तो ये अजय का क्या होगा, अजय को डेबिट कर देंगे कैपिटल, टू मशीन जाएगा। लेकिन मशीन 60,000 का, तो उसको कर दिए कितना, 20,000 बढ़ा के 80,000 कर दिए। तो इसका जनरल एंट्री समझिएगा, इसका जनरल एंट्री होगा सर अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मशीन, टू रीवैल्यूएशन। ये कैसे हुआ, अगर अजय 60,000 का मशीन 60,000 में लेके चल जाता तो मशीन चल गया 60,000 क्रेडिट, अजय का कैपिटल को 60,000 डेबिट कर देता है। लेकिन अजय 60,000 का मशीन को कितना में लेके जा रहा है, 80,000 में लेके जा रहा है, तो मशीन के वैल्यू में जाएगा 60,000। प्रॉफिट कितना हो गया बिजनेस को, 20,000, तो 20,000 रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और अजय का कैपिटल में कितना जाएगा, 80,000। ये जनरल एंट्री याद रखना होगा। तो अजय का कैपिटल, आप इसको पोस्टिंग करो, रिवैल्यूएशन का बाई साइड है, मशीन दिखाती है 20,000, 60 का मशीन को 80 कर दिए, अजय का कैपिटल में डेबिट कर देंगे 80,000, और बैलेंस शीट से मशीन लेस हो जाएगा, कितना लेस होगा, 80,000 लेस होगा। समझ रहे हैं, कितना लेस होगा, सॉरी 80 बोले, 60,000 लेस होगा, 60,000 लेस कर दिया ना सर। रियल वैल्यू तो वही 20,000 रिवैल्यूएशन में दिखा दिए, कैपिटल में 80,000 दिखा दिए, और मशीन से कितना लेस कर देंगे, 60,000 रुपये। कंप्लीट, क्लियर है, खत्म। जी नंबर के बाद से एच नंबर में 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन बाय रंजन फॉर ₹30,000। 1/3 ऑफ मशीन लेके जा रहा है, कितना का लेके जा रहा है, 1/3 मशीन लेके जा रहा है 30,000 रुपये में सर। ये आप लोग अपना रिवाइज रूटीन, आप लोग मेरे को रिवाइज रूटीन भेजिए भाई। रूटीन जो है ना, रूटीन मेरे को एक रिवाइज वाला भेजिए ना, जो आप लोग अभी क्लासेस वगैरह चल रहा है जो टाइम पे, इंक्लूडिंग आपका मतलब जो भी करेंगे क्लासेस करंट में क्लासेस चल रहा है, प्लस मैम लोग को भी, मैम भी आपके साथ एक्स्ट्रा क्लास देती है ना कुछ मैथ्स का, फ्राइडे के लिए। तो वो भी सब मेरे को भेजिए ना रिवाइज वाला। बताते हैं इसे मंडे पे क्लास है 2 से लेकर 3:30 तक। भाई साहब आराम से रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज कट कर दी। देखिए सर, पढ़िए एच वाला पे। तो 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रंजन फॉर ₹30,000 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड 56,700। अब ये क्या बोला सर, बुक वैल्यू टोटल मशीन कितना है, 72,000। कितना रुपया, 72,000। इसको करना कैसे, एक बार इसको देखिए यहाँ पे पहले, एच नंबर थोड़ा समझने लायक है। देखिए सर, एच नंबर टोटल बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितना है, बुक वैल्यू 72,000। इसमें से 1/3 मशीन मैंने बेच दिया, 1/3 मशीन मैंने क्या किया, बेच दिया ना सर। क्या लिखा है, सॉरी 1/3 मशीन रंजन टेकन ओवर कर ले रहा है, कितना रुपया करके, 30,000 रुपये करके। कितना रुपया करके, 30,000 करके। तो इसका 1/3 कितना होता है,
24,000 रुपये, कितना रुपये? 24,000। 72,000 का 1/3 कितना होता है? 24,000। इसको रंजन क्या कर रहा है? विड्रॉ कर ले रहा है, रंजन ड्यू कर ले रहा है, और रंजन जो टेकन ओवर कर ले रहा है वो कितना में लेके जा रहा है? 30,000 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना का हो गया? 6,000। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका जर्नल एंट्री क्या पास होगा? सोचिए, जैसे पहला वाला करके गए अभी, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जैसे पहले करके गए, अजय लेके गया था ना सर, क्या एंट्री पास किया था आपने? अजय कैपिटल को डेबिट कर दिया, और टू मशीन टू रिवैल्यूएशन, टू मशीन टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे कौन लेके जा रहा है? रंजन लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? रंजन लेके जा रहा है। बट कितना का मशीन लेके जा रहा है? 24,000 का मशीन को 30,000 में लेके जा रहा है सर। तो रंजन्स कैपिटल जर्नल एंट्री क्या होगा? रंजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना रुपए से? 30,000 रुपए से। कितने रुपए से? 30,000 से। लेकिन मशीन एक्चुअली कितना का था? मशीन कितना का था सर? 24,000। तो मशीन में कितना जाएगा, और बाकी पैसा कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में चल जाएगा सर 6,000। रीवैल्यूएशन में 6,000 रुपये जाएगा सर। ठीक है, रीवैल्यूएशन में 6,000 रुपये चला जाएगा सर। हो गया? ये तो हो गया 1/3 का। अब बचेगा कितना? 2/3 बच जाएगा ना सर। तो 1/3 में से 72,000 में से 24,000 चला गया, तो बचेगा कितना? 48,000। चेक करिए बचेगा कितना। देखिए सर, 48,000 कितना रुपया, और ये 48,000 को रिवैल्यू कितना में कर दिया? कितना में रिवैल्यू किया? 57,000। ये लेके गया नहीं है, इसको रीवैल्यू कर दिया। कितना में रीवैल्यू कर रहे हैं? 57,000। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट है? जोड़िए, ये मेरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। चीज समझ में आ रहा है? चीज क्लियर हुआ? तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? मशीन का वैल्यू बढ़ रहा ना सर, इसका एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना रुपया? 9,600, और यहाँ पर भी चल जाएगा 9,600। 9,600, 9,600। ठीक है सर। तो 9,600 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा? 9,600 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा? 15,600। तो रिवैल्यूएशन टोटल कितना से पड़ा? तो रिवैल्यूएशन का बाई साइड में क्या जाएगा? बाई मशीन 6,000 रुपया 1/3 से प्रॉफिट हुआ, और रिवैल्यूएशन का 9,600 रुपया प्रॉफिट हुआ। टोटल 15,600 रुपये जाएगा। बैठाएंगे, सोचिए सोचिए। रंजन कैपिटल में कितना जाएगा? 30,000। मशीन से लेस कर देंगे 24,000। रीवैल्यूएशन में 6,000 दिखा दिया एक बार। फिर मशीन को 9,600 रुपये से बढ़ा देंगे, और रिवैल्यूएशन को क्रिएट कर देंगे। मशीन में 24,000 घटेगा, 9,600 ऐड होगा। तो टोटल जोड़ के मशीन कितना आ जाएगा? 57,600 आएगा। देखिए 72 था, 24,000 लेस कर देंगे, 48 बचेगा। 9,600 ऐड कर देंगे, तो रिवैल्यूएशन करके कितना आ जाएगा? 56,000, 57,600। यही वाला वैल्यू आपको दिखाना है बैलेंस शीट में। क्लियर है? और रंजन का कैपिटल वो लेके चल जाएगा, तो 30,000 रुपये देगा। रिवैल्यूएशन में टोटल 15,600 दिखा दी। क्लियर हो गया? तो ये एच नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई नंबर है ये, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू PL अकाउंट, ₹5,000 इज प्रीपेड इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? नाउ प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है भाई? एसेट्स है ना, क्या है ये?
तो ये एसेट्स क्या था, डेबिट तो कर दिया था प्रॉफिट को घटा दिए थे, अब क्या करना होगा, प्रॉफिट को बढ़ाना होगा सर। तो किस साइड में जाएगा ये बाई साइड में जाएगा सर, एसेट्स बढ़ रहा ना प्रॉफिट होगा बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये बाई साइड में जाएगा सर, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना रुपया देखिए 5,000। उसके बाद भाई, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन दी वैल्यूएशन अमाउंटेड ₹5,000 पेड बाई अजय। कौन पेमेंट किया है ना, कौन पेमेंट किया, अजय। तो खर्चा पेमेंट कर रहा है, तो खर्चा का मतलब क्या हो गया, रिवैल्यूएशन। नॉमिनल अकाउंट का जगह में किसको डालेंगे, रिवैल्यूएशन। और वो पेमेंट कौन किया, अजय किया। तो यहाँ पर इसका जनरल एंट्री होगा सर, अच्छा इसका जनरल एंट्री लिख लीजिए, एज के बाद आई ना, आई का एंट्री क्या होगा सर, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000। एक्सपेंसेस पेमेंट कर दिया। अगर खर्चा पेमेंट फर्म करता, क्या करता, फर्म। यहां पर आई के बाद जे को ऐसा समझिए, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन मान लीजिए, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन, बिकॉज रिवैल्यूएशन वगैरह जो कर रहा है तो एक खर्चा होगा ना सर। अगर एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाई फर्म करता, कौन करता, फर्म करता, फर्म। अगर एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन का खर्चा फर्म करता पेमेंट, तो इसकी जनरल एंट्री होती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री होता, एंट्री होता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री फर्म पेमेंट करता तो एंट्री हो जाता रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता, क्या कौन पेमेंट करेगा, पेड बाई पार्टनर। तो ये तो खर्चा तो फर्म को देना चाहिए था, बट पार्टनर अपने पास से दे रहा ना सर। तो खर्चा तो है लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है ना। तो पार्टनर अपने पास से कैपिटल लगा के किया, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। जो पार्टनर लगाया उसका कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे सर। ठीक है, जो पार्टनर लगाया उसका कैपिटल में चला जाएगा, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹5,000 पेड बाय अजय। कौन पेमेंट किया, अजय पेमेंट किया ना सर। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट साइड में जाएगा सर। ₹5,000 आई नंबर भी हो गया। नेक्स्ट वाला करें, क्या लिखा है सर, आई के बाद जे भी तो हो गया। आगे क्या लिखा है, के पे, अ डेटर हुज ड्यूज ₹14,000 वेर रिटन ऑफ एज बैड लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में इसका 14,000 रुपया अपने लोग क्या कर दिए थे सर, बैड डेट बोल के दिखा चुके थे। 10,000 रुपया वो इस साल दिया है सर, और बोला भैया सेटलमेंट कर लो। तो पिछला साल कितना था, 14,000 बाकी था। 14,000 में से दिया कितना हमको, 10,000 दिया। दिया कितना हमको, 10,000 रुपया दिया, समझ रहे हैं। तो भैया 14,000 था, 10,000 रुपया मेरे को दे दिया है। तो भैया लास्ट ईयर तो अपने लोग तो बैड डेट कर दिए थे, इस साल तो कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बैड डेट तो लॉस खत्म। लेकिन 10,000 मिला ना सर। इसका नॉर्मल जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। क्या एंट्री होता है, लेकिन सिर्फ अपने लोग क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इसका जनरल एंट्री यहां पर हो जाएगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी इनकम अगर आया तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। खर्चा अगर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा सर। कितना रुपया है, 10,000 10,000। ठीक है, बैड डेट में कुछ नहीं करना है।
बैड डेट तो हो चुका सर, वो तो रिकॉर्ड कर लें, तो लास्ट ईयर हुआ था ना, इस साल क्यों करेंगे? तो ये रिवैल्यूएशन का किस साइड में चल जाएगा सर? बाई साइड में चल जाएगा, बाई बैंक। कितना रुपया? 10,000। ठीक है, हो गया सर। जोड़ देंगे, जोड़ के प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बैलेंसिंग फिगर, जोड़ के प्रॉफिट निकालिए। कितना आ जाएगा? अब इसको बांट देंगे, किस में बांटेंगे? अजय और रंजन में। रेशो क्या था? बांटिए। 90,600 को 2:3 में बांटिए। कितना आ रहा? 36,240। बोलिए। 54,360। आ गया। ये प्रॉफिट का जर्नल एंट्री लास्ट में पास होगा। क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, और टू क्या होगा सर? आर कैपिटल, रंजन कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन में जाएगा 90,600, एक आ जाएगा 36,240 और रंजन का जाएगा 54,360। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर खास। ओके भाई, तो ये क्वेश्चन घर पे आके फिर से बनाइएगा सर। जो जो जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है उसको चेक करिए। ना 7 नंबर में पढ़िए सर, क्या है एक बार? प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाई 10%, ये घटाना है। टू बी डेप्रिशिएटेड क्या करना है? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर रिवैल्यूड कर दिया 25,000। फर्नीचर कितना था? 20 से 25 हो गया, 5,000 बढ़ गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक घटाना है 20% से। स्टॉक कितना है? 40,000। 20% घटाना है मतलब 80,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लूडो 40,000 रुपये ला रहा है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लूडोज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। और तो कुछ है नहीं। अच्छा, ये रिजर्व किस में बढ़ेगा सर? ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा। कैपिटल अकाउंट बैलेंस में चल जाएगा। रिवैल्यूएशन बना के प्रॉफिट निकालेंगे। 1/5। अरे भाई 1/5 अपना प्रॉफिट का लेके दे रहा है, अभी उसका कोई यूज नहीं। डराने के लिए नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है। उसका यूज तब होगा जब मेरा गुडविल का अपने लोग निकालेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, बस ये 2 सब बना के लाइए। ठीक है, कल ही आना ना, इसलिए कम दिया हूँ, इसीलिए कम दिए सर।